चेता श्रद्धा, और दूसरा है श्रद्धा यानी धम्म जीवन के लिए बहुत मायने रखती है, और श्रद्धा से ही धम्म जीवन की अपन शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है यानी धम्म जीवन के लिए। श्रद्धा से ही अपना धम्म जीवन शुरुआत कर सकते हैं। और श्रद्धा के जो बौद्धिक श्रद्धा देखिए अपन, और उसके साथ भावनिक श्रद्धा, इच्छा से संबंधित श्रद्धा। और ये श्रद्धा से क्या होती है, श्रद्धा अपने को आगे आगे लेके जाती है धम्म जीवन में, और श्रद्धा से स्पष्टता निर्माण होती है। ये अपन देखा श्रद्धा के बारे में। और दूसरा चेता धर्म री यानी खुद के बारे में लज्जा लगना। जैसा कि एक आदर्श जीवन जीने का अपन तय करते हैं और उस मूल्य की जैसा अपन जीवन जीते नहीं है, तो अपने अपने आपने चित्त में लज्जा निर्माण होती है खुद के बारे में, तो उसको री कहते हैं। और अपत्रपा यानी औरों के बारे में लज्जा लगना, जैसा आपने कल्याण मित्र के बारे में, गुरु के बारे में। तो यदि कुशल कर्म यदि किया अपन, और यदि अपने हाथ से अकुशल कर्म हो गया और अपने गुरु कल्याण मित्र को पता चला, तो वो अपत्रपा अपने मन में निर्माण होती है। तो इसीलिए ये री और अपत्रपा यानी अपने धम्म जीवन के सुधार के लिए बहुत ही मायने रखती है। और उसके बाद है अलोभ देखा अपन, अलोभ के बाद अ अद्वेष और अमोह देखा। ऐसे ये 6 कुशल चेत धर्म अपन देखे हैं। अभी 7वां कुशल धर्म चेत धर्म देखने वाले हैं, वो है वीर्य। तो ये ऐसा कहते हैं धम्मपद में, ईद नंदति पेच नंदति कथपुओ उभयत नंदति पुये में कतंती नंदति भियो नंदति सुगति गतो। यानी जैसा कि अपन धम्म जीवन जीते हैं, तो इस जीवन में ईथ नंदति यानी यहाँ पर प्रसन्न रहते अपन इस जीवन में, और पेच नंदति यानी आप आफ्टर दिस लाइफ, इस जीवन के बाद भी अपन बहुत ही आनंदित रहते, प्रसन्न रहते। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने कुशल कर्म किए हैं, और इतना आनंद निर्माण होता है, प्रसन्नता निर्माण होती है कि बाद में अपने को सुगति प्राप्त होती है। जो अपन अभी कुशल चेत धर्म किए है ना, तो उसका विपाक क्या होता है, यानी सुगति मिलती है अपने को। और वो सुगति जब मिलती है, वो देखने के बाद तो ज्यादा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कुशल चेता अवस्था, ये जो 11 कुशल चेता अवस्था है, अपने जीवन अपने धम्म जीवन को बहुत ऊंचाई तरफ लेके जाने के लिए अपने को मदद करती है। और इसी से ही यानी वीर्य, ये जो 7वां गुणधर्म है, 7वां कुशल चेत धर्म है। वीर्य का अर्थ होता है शक्ति या उत्साह, ये उसका अर्थ है। पाली शब्द है वीर्य, तो उसका अर्थ होता है शक्ति या उत्साह। यह शक्ति जो अच्छा है उसके पीछे रहती है। जो भी अच्छा है, जो भी अच्छा कर्म करते हैं, उस वक्त ये वीर्य अपने को मदद करती है। वीर्य ये श्रद्धा का सक्रिय अंग है। श्रद्धा है तो विधायक की तरफ आकर्षित होते हैं, और वीर्य उस दिशा से प्रवाहित होता है। क्योंकि श्रद्धा जब अपने हृदय में रहती है, तो जो भी अच्छा है उसकी तरफ अपन आकर्षित होते हैं, और उस दिशा से ये वीर्य प्रवाहित होता है, यानी वीर्य अपने को मदद करता है। तो इसलिए ये वीर्य, ये कुशल चेतावस्था से ही अपने चित्त में निर्माण होता है वीर्य। तो इस चित्त के 5 अंग है, 5 गुणधर्म है ये वीर्य के। तो उसका पहला पहला जो चेत यानी गुणधर्म है, यानी चिलखत जैसा वीर्य, ये पहला अंग है। चिलखत आप सभी को मालूम है, चिलखत यानी लड़ाई के वक्त जो सैनिक है वो चिलखत पहनते हैं। जैसे शिवाजी महाराज ने भी चिलखत पहना था, और हर कोई सैनिक जो चिलखत पहनते हैं वो लोहे का रहता है, और आंग में डालते हैं तो
शत्रु से अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये वीर्य कैसा है, चिलखत के जैसा रहता है। अपने ऊपर वीर्य चिलखत चिलखत के जैसा है, इसका अर्थ हमेशा तैयार रहते हैं अपन, हमेशा तैयार रहते हैं। ये यदि वीर्य अपने पास है, हर काम कुशल कर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। जैसा सैनिक अपन देखते हैं कि जो सैनिक यानी युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। पूरा अपना उनका जो भी सामान रहता है उसके साथ वो तैयारी के साथ वो उनके विमान में बैठे रहते हैं और वो सिर्फ ऑर्डर कब मिलती है उसकी राह देखते हैं। इतने वो तैयारी में रहते हैं। तो ऐसा वीर्य क्या रहता है, तत्पर रहता है अपने अपने में, और हर कुशल कर्म करने के लिए अपने को मदद करता है वीर्य। और जब भी नकारात्मक अवस्था अपने चित्त में निर्माण होती है, वो नकारात्मक नकारात्मक अवस्था नष्ट करने के लिए, निर्मूलन करने के लिए ये वीर्य अपने को मदद करता है और विधायक अवस्था अपनी चित्त में निर्माण करता है। इसीलिए ये जो वीर्य बहुत बहुत मायने रखती है। ये उत्साह अपने जीवन में निर्माण होता है। ये चेताशिक अवस्था, ये जो 7वें क्रमांक की चेताक अवस्था वीर्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नकारात्मक अवस्था से अपने को बाहर निकलते हैं और विधायक अवस्था अपनी चित्त में निर्माण करता है। ये वीर्य उसके लिए अपने को मदद करता है। और दूसरा जो अंग है, कार्यरत रहने वाला वीर्य, ये दूसरा गुणधर्म है वीर्य का। जो भी विधायक होता है वह प्राप्त करने के लिए वीर्य सक्रियता से कार्य करता है। जो भी विधायक है, यानी जैसा ध्यान साधना, ये विधायक बात है और ये करने के लिए वीर्य अपने को मदद करता है। जैसा धम्मा अभ्यास करना है, जैसा शिविर करना है, जो भी अच्छे बातें हैं, कुशल कर्म करने के लिए वीर्य अपने को मदद करता है। और वीर्य यदि अपने पास नहीं है तो अपन ध्यान साधना भी नहीं कर सकते, शिविर भी नहीं कर सकते, धम्मा अभ्यास नहीं कर सकते और कम्युनिकेशन, संपर्क भी नहीं कर सकते अच्छी तरह से। इसलिए ये वीर्य का जो दूसरा गुणधर्म है, यानी हमेशा कार्यरत रहने वाला वीर्य होता है। और तीसरा वीर्य का गुणधर्म है निराश न होने वाला वीर्य। यानी थोड़ा समय सक्रिय रहना ये सहज है, थोड़ा समय, लेकिन 24 आवर सक्रिय रहना ये बहुत कठिन बात है। लेकिन ये भी बात सहज हो सकती है, कब हो सकती है, जब वीर्य अपने पास है तो। यानी हमेशा अपन सक्रिय रह सकते हैं, कभी मोनोटोनस नहीं लगता कितना भी काम किए तो, कितना भी यानी ध्यान साधना किए, कितना भी अभ्यास किए, तो भी अपने को यानी कंटाला नहीं लगता है मन में। तो बहुत ही आनंद रहते हैं मन में, प्रसन्नता रहती है। कभी कभी क्या आता है, बाद में विचार आता है बहुत अकुशल मनोवस्था है, ऐसा विचार कभी कभी अपने मन में आता है। और बाद में विचार आता है ये भौतिक जीवन में ही मजा करना, भौतिक जीवन में ही रहना, लेकिन भौतिक जीवन के साथ चलते रहना, ऐसा कहकर हम निराश होते हैं। तो ये जो वीर्य यदि अपने पास है तो कभी निराश नहीं होते आप, और हमेशा के लिए अपन सक्रिय रहते हैं। इसलिए ये निराश न होने वाला वीर्य, ये जो तीसरा अंग है, अपने को हमेशा के लिए मदद करता है। अपन कभी निराश नहीं होते, आगे आगे जाते हैं धम्म में, आगे आगे जाने की और लोकोत्तर अवस्था प्राप्त करने की अपन प्रयास करते रहते हैं। ये वीर्य अपने को मदद करता है। और चौथा जो अंग है, पीछे ना आने वाला वीर्य। यानी ये वीर्य यदि अपने पास है तो अपन कभी पीछे नहीं आते। जीवन में क्या है, बहुत समस्या है अपने जीवन में, लेकिन धम्म जीवन में तो ज्यादा समस्या है। धम्म जीवन में तो ज्यादा समस्या है। यानी इतर जीवन से धम्म जीवन में ज्यादा समस्या है। यानी भौतिक जीवन से भी धम्म जीवन में ज्यादा समस्या है। तो एक तिबेटी गुरु ने कहा है, शुरुआत तो पीछे नहीं आना चाहिए। यदि धम्म जीवन को शुरुआत की तो पीछे नहीं आना चाहिए, और यदि धम्म जीवन को शुरुआत नहीं की तो शुरुआत मत कीजिए।
ऐसे तिबेटी गुरु कहते हैं। तो यानी अपने पास यदि वीर्य है तो अपन कभी पीछे नहीं आते, आगे आगे चले जाते हैं। धम्म जीवन में ज्यादा गहराई की तरफ जा सकते हैं, लोकोत्तर अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये जो गुणधर्म है कभी अपने को पीछे नहीं आने देता है, अपने को आगे आगे जाने के लिए मदद करता है। धम्म जीवन में समस्या, धम्म जीवन तो समस्या से भरा है, लेकिन उसी वक्त ये जो वीर्य अपने पास है पीछे अपने को आने नहीं देता है, वो अपने को आगे आगे जाने के लिए मदद करता है। और पांचवा जो गुणधर्म है, कभी भी तृप्त न होने वाला वीर्य, ये वीर्य का पांचवा गुणधर्म है। यानी जैसा कि दिन भर अपन काम करते हैं और दिन भर काम करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा आराम करना चाहिए, लेकिन धम्म जीवन में आराम नहीं रहता है। धम्म जीवन में कभी आराम नहीं रहता है। धम्म जीवन के लिए आराम नाम की चीज नहीं है। बुद्धत्व भी अंतिम नहीं है। यदि बुद्धत्व भी अपन प्राप्त किया तो वो भी अंतिम नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी, इस जगत में जो भी प्राणी है, सजीव प्राणी है, उनके मुक्ति के लिए कार्य करना है। देखिए, बुद्धत्व प्राप्त किया तो भी विश्रांति लेना नहीं है। सभी प्राणियों के लिए, सभी सजीव के बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए रात और दिन काम करना है। नहीं तो अपन ऐसा नहीं सोचेंगे अब मैं बहुत ज्यादा यानी धम्म जीवन में प्रगति की है और अभी जो नया युवा बोधिसत्व है उसके लिए वो काम छोड़ूंगा, उनके लिए वो काम करेंगे, ऐसा अपन कभी नहीं बोल सकते। क्योंकि बुद्ध के लिए कहां पर भी निवृत्ति ग्रह नहीं है, कहां पर भी विश्राम ग्रह नहीं है। बुद्ध के लिए वे कभी तृप्त नहीं रहते हैं। बहुत सत्य की तलाश करना पड़ता है। बहुत सत्य जग में, सत्य है अनंत, उस सत्य की तलाश करना पड़ता है रात और दिन, और सभी प्राणी मात्रों को मुक्त करना पड़ता है। और इसीलिए ये वीर्य कभी तृप्त नहीं होने वाला रहता है। तो ऐसे ये 5 गुणधर्म अपन वीर्य के 5 गुणधर्म देखे हैं। और इसके बाद का 8वां चेत धर्म है, वो है प्रशब्दी। प्रशब्दी यानी स्वस्थ चित्तता और एक रूपता, शांतता, ये उसका अर्थ है। जैसा कि सप्तबोध्यांग में भी प्रशब्दी है और उसके साथ साथ उदरोगामी चक्राकार मार्ग में भी प्रशब्दी है। तो यानी ये प्रशब्दी प्रीति के बाद आती है। प्रचंड उत्साह, पहले बार प्रीति में बहुत उत्साह निर्माण होता है और उसके बाद वो उत्साह कैसा होता है, शांत होता है, स्वस्थ होता है, हल्का हल्का शरीर लगता है। ये प्रशब्द के भी 2 अंग है। पहला अंग है शारीरिक अंग है। अपने में जो सुस्ती रहती है वो पूरी निर्मूलन होती है शारीरिक अंग में, प्रशब्द में, और वहां पे बहुत बड़ा उत्साह निर्माण होता है। इतना उत्साह कि जैसा अपना शरीर इतना हल्का लगता है, वो कपास के जैसा बिल्कुल मऊ लगता है, इतना हल्का लगता है। और अपने शरीर को यानी जहां जिस दिशा से अपने को लेके जाना है उस दिशा से अपन लेके जा सकते हैं इस प्रसिद्धि की अवस्था में। इसीलिए सखोल ध्यान साधना की आवश्यकता रहती है और इसके लिए अपने को पूरे दिन, समूचे दिन भर और रात में भी यानी बोधिसत्व और बुद्ध के सानिध्य में रहना पड़ेगा, तो अपन ये बात हासिल कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है, तो ये अनुभव प्रशब्द का अपने को आ सकता है। अपना शरीर इतना हल्का लगता है, हल्का फुल्का लगता है कि जैसा कपास के जैसा मोह लगता है। और इस जगह पे बैठ के ही अपन पूरे दुनिया की भी सैर कर सकते हैं, जहां चाहे उस दिशा से अपने को जा सकते हैं अपन एक जगह पे बैठ के ही। इतना यानी प्रशब्द का गहरा आनंद अपने को आ सकता है। और दूसरा जो अंग है मानसिक हल्कीपन, जो मानसिक है अपना मन, वो बहुत ही शुद्ध बनता है।
मन में जो भी ये जो रोड़े हैं, जो लोभ द्वेष मोह, ये सब निर्मूलन होता है और अपना चित्त बिल्कुल शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है और अपना चित्त इतना हल्का लगता है और इतना अपन गहराई में जा सकते हैं और ये जो उच्चतम अवस्था है वो अपन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो प्रसिद्धि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और इसका अनुभव लेना धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यदि प्रसिद्धि का अनुभव अपन ले लिए तो यथार्थ ज्ञान दर्शन भी हो सकता है, अपन यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रसिद्धि है अपने आध्यात्मिक जीवन में लोकोत्तर अवस्था के लोकोत्तर अवस्था की तरफ लेके जाने के लिए अपने को मदद करती है। हम जब ज्यादा विधायक होते हैं तब इस प्रसिद्धि का अनुभव आता है। बहुत ज्यादा विधायक रहते हैं, बहुत ज्यादा गहराई के सखोल ध्यान साधना में अपन जाते हैं तब इसका अनुभव आता है और और अपना चित्त बहुत लवचिक बनता है, अपना चित्त फ्लेक्सिबल बनता है, अपना चित्त और अपना शरीर भी बहुत ही हल्का बनता है, तब इसका गहराई के ध्यान साधना में इसका अनुभव अपने को आता है। तो इसीलिए ये जो प्रसिद्धि है बहुत मायने रखती है अपने आध्यात्मिक जीवन में। और उसके बाद नाइन्थ है ये जो चेत कुशल चेतावस्था अप्रमाद। जैसा कि भगवान बुद्ध ने लास्ट संदेश दिया है, कौन सा संदेश दिया? अपमादेन संपादित। इसका अर्थ होता है स्मृति पूर्वक प्रयास करना, स्मृति पूर्वक प्रयास करना, तो अपन आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं अपमाद रतो भिक्खु पमादे भय दिशवा संयोजन अनुथुल्डह अगिव गच्छन्ति। अपमाद रतो भिक्खु पमादे भय दिशवा संयोजन अनुथुल्डह अगिव गच्छति। यानी अप्रमाद में रहने वाला और प्रमाद में भय देखने वाला भिक्खु अग्नि के जैसा छोटे बड़े बंधनों को जलाता है। और ये जो 10 संयोजन है, सत्काय दृष्टि, विचिकिच्छा, शीलवत परामर्श, कामछंद है, द्वेष है, रूपराग है, अरूपराग है, रूप और अरूप तृष्णा है, बेचैनी है और अविद्या है। ये जो 10 संयोजने जैसा अग्नि क्या करता है, एखादे जंगल में थोड़ा थोड़ा वो जलाता है, जो तृण होता है जंगल में उसको थोड़ा थोड़ा जलाता है, वैसे ही ये 10 संयोजन है। एक करके ये 10 संयोजन भी अपन उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए क्या जरूरत है? अप्रमाद की जरूरत हो। अप्रमाद यदि है अपने पास, ये जो चेतावस्था अप्रमाद, तो अपन कर सकता है। उठानवती सतीमतो शुचिकमस निसमकारिणो संयतस धम्म जीवनो अपमदस यशो भी वर्ती। जो क्या करता है, यानी नींद से उठते वक्त भी बहुत प्रसन्नता से नींद से उठता है, जगता है और हर कुशल कर्म बहुत ही विवेक से करता है और धम्म जीवन संयम से जीता है। ऐसे अप्रमादी व्यक्ति के जीवन में यश की वृद्धि होती है, यश बढ़ते जाता है। तो इसीलिए ये अप्रमाद अपने ख्याल में आया होगा कि अपमादेन संपादित, स्मृति पूर्वक प्रयास करके अपने को ये अवस्था, उच्चतम अवस्था प्राप्त करना है। अप्रमाद के पहले प्रमाद यानी क्या है ये अपन देख सकते हैं। सुरा मेरा मज्जप माद ठाना वेरमणि। तो ये जो मद्यपान करते हैं वो क्या करते हैं? वो व्यक्ति मूर्ख के जैसे बर्ताव करते हैं। जो भी मद्यपान करता है, पीने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? रास्ते के मध्य भाग से चलता है, वो कहां से चल रहा है उसको पता नहीं चलता है। और कभी कभी तो ये पियकड़ व्यक्ति पीते वक्त इतना वो मध्य यानी अपने आंख पे भी डालता है, आंख पे भी गिराता है, कंधे पे भी गिराता है, क्योंकि उसको कोई
यानी वो अप्रमाद में रहता है, नहीं प्रमाद में रहता है, इसलिए ऐसा करता है। अप्रमाद का अर्थ है शांतता, स्मृति और स्पष्टता। स्मृति यदि भटकती है तो अप्रमाद अपने को रास्ते पे लाती है। अप्रमाद कहते हैं भटकना नहीं है, तो इसीलिए तो ध्यान साधना करते वक्त स्मृति रखना है। स्मृति यदि रहे तो भटकते नहीं है अपन। यदि भटकते हैं तो स्मृति अपने को रास्ते पे लाती है। जैसा कि कराटे शिक्षक, कराटे पढ़ाने वाला शिक्षक क्या होता है, चौह दिशा से वो बहुत ही अप्रमाद में रहता है। सब दिशा में उसकी नजर रहती है, आगे पीछे दाएं बाएं। और ऐसा ये अप्रमाद, ये चेताशिक अवस्था अपने पास है तो अपन बहुत ही स्मृति पूर्वक रहते हैं। और ये जो लोभ है, द्वेष है, मोह है, ये जब उपक्लेश अपने मन में आते हैं तो पहले उससे अलिप्त रहते हैं अपन, क्योंकि ये अप्रमाद अपने को उसको निर्मूलन करने के लिए मदद करते हैं। और मार जब अपना सैन्य भेजता है, कितना भी सैन्य भेजने तो मारने, लेकिन अप्रमाद यदि अपने पास है तो वो मार को अपन मात कर सकते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जैसा क्या कहते हैं, संसार में धोखा है, भौतिक जीवन में धोखा है, लेकिन लेकिन अपन यदि श्रोतापन अवस्था प्राप्त की तो ये धोखा कम हो जाता है। ये जो डेंजर है ना, उसका निर्मूलन होता है। तो इसलिए श्रोतापन अवस्था तक ये धोखा, ये डेंजर अपने जीवन में रहता है। और नकारात्मकता से बचने के लिए एक ही बाब काम में आती है, वह है अप्रमाद। अपनी अवस्था का निर्मूलन करने के लिए सिर्फ अप्रमाद अपने को मदद करता है। इसलिए अप्रमाद में रहकर जो भी अपने जीवन में प्राप्ति करना है वो अपन हासिल कर सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, अपने को संदेश दिया है, अपमादेन संपादित, यानी स्मृति पूर्वक प्रयास करते रहो और जो चाहे वो हासिल करते रहो। तो धम्म भाई और बहनों, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ, समय हो चुका है। तो आदरणीय धम्म मित्र यूबीएस गौतम